साथियों नमस्कार। क्या हिंदी को थोपे जाने का आरोप सच है या फिर ये बस एक राजनीतिक चाल है? क्या भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश एक बार फिर से भारत में हो रही है? और क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोनों हिस्से एक दूसरे के बिना आगे बढ़ सकते हैं? आज की इस वीडियो में सवाल बहुत सारे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी विरोध की राजनीति आखिर क्यों हो रही है, दक्षिण और उत्तर भारत एक दूसरे के लिए आखिर कितने जरूरी हैं और किस तरीके से भाषा का ये विवाद दरअसल देश की अखंडता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। सारे जहां से अच्छा। साथियों, इतिहास पर नजर डालें तो ये पहला मौका नहीं है जब हिंदी के खिलाफ आवाज बुलंद की गई हो। इससे पहले 1965 में जब हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की बात हुई थी, तब तमिलनाडु में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। 2019 में जब गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को राष्ट्रीय पहचान के रूप में बढ़ावा देने की बात कही थी, तब भी विरोध शुरू हुए थे। सारे जहां से अच्छा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हिंदी से डर क्यों? अगर देश में एक भाषा की समझ होगी तो क्या ये विकास में बाधा बनेगा या फिर सहायक बनेगा? भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम होनी चाहिए, राजनीति का हथियार नहीं। तो ऐसे में क्या ये विरोध असली है या फिर जनता को भावनात्मक रूप से भड़काकर बांटा जा रहा है ताकि देश में एक मजबूत राजनीति की जा सके? साथियों, भारत एक बहुभाषी देश है, लेकिन क्या भाषा के नाम पर विभाजन सही है? आइए समझते हैं। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है और 19,500 से ज्यादा बोलियां बोली जाती है। वहीं यूरोपीय संघ में 24 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भाषाई राजनीति नहीं होती है। अब अगर यूरोप अलग अलग भाषाओं के बावजूद एकजुट रह सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो फिर भारत में भाषा को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल साथियों, ये भाषा का विवाद है ही नहीं, ये है राजनीति का एक खेल। नेताओं को पता है कि संवेदनशील मुद्दों को उछालकर जनता को बांटा जा सकता है ताकि असली मुद्दों से उन्हें भटकाया जा सके। भाषा की राजनीति से असली मुद्दे जैसे कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई, टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत चालाकी से पीछे छूट जाते हैं। अब साथियों, सवाल ये है कि क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत एक दूसरे के बिना कोई तरक्की कर सकते हैं, कोई प्रगति कर सकते हैं? बात करें अगर डेटा की, तो भारत की जीडीपी में दक्षिण भारत का योगदान लगभग 30% है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ का बढ़ रहा बाजार उत्तर भारतीय ग्राहकों पर निर्भर है? दक्षिण भारत का टेक्सटाइल हो गया, वहां का फार्मा सेक्टर हो गया, वहां का आईटी सेक्टर हो गया, ये सभी उत्तर भारत के बाजारों पर निर्भर है। उत्तर भारत की गाड़ियों से आने वाला गेहूं, दलहन, अनाज वहां के कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाता है और उत्तर भारत में काम करने वाले मजदूर, शिक्षक, प्रोफेशनल, डॉक्टर और इंजीनियर दक्षिण भारत की मजबूत जड़ें बने हुए हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, लेकिन यहाँ काम करने वाले हजारों इंजीनियर्स उत्तर भारत से आते हैं। अब अगर उत्तर भारत के लोग यहाँ काम करना बंद कर देंगे तो फिर क्या यहाँ मौजूद इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं होगा? इसी तरीके से मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में उत्तर भारतीय लोगों की वजह से कंपनियां बहुत ज्यादा निवेश कर रही है। अगर ये व्यापार की धाराएं रुक जाएगी तो फिर क्या ओवरऑल समग्र रूप से हमारा भारत देश आगे बढ़ पाएगा? सोचिए साथियों कि अगर ये सहयोग नहीं होगा तो फिर क्या हमारा देश इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है? क्या जो सुपर पावर बनने की हम बात कर रहे हैं वो संभव हो पाएगा? साथियों, क्या हमारी भारतीय सेना कभी भाषा की कोई दीवार खड़ी करती है? सीमा पर जब दुश्मन खड़ा होता है तो ना कोई उत्तर भारतीय होता है ना कोई दक्षिण भारतीय, वहां हर कोई सिर्फ भारतीय होता है। भारतीय सेना में सभी भाषाओं के लोग होते हैं, लेकिन उन सभी का लक्ष्य एक ही होता है और वो लक्ष्य होता है देश की रक्षा करना। इसरो और डीआरडीओ में उत्तर और दक्षिण के वैज्ञानिक साथ मिलकर काम करते हैं। तो फिर भाषा अगर इतनी बड़ी समस्या रही होती तो आप बताइए कि क्या उत्तर और दक्षिण भारत के लोग साथ मिलकर अंतरिक्ष के मामले में भारत को सबसे आगे ला पाते? साथियों, भाषा एक पुल होनी चाहिए, भाषा एक ब्रिज होनी चाहिए, दीवार नहीं। हिंदी किसी पर थोपी नहीं जा रही है, लेकिन अगर इसे सीख लिया जाए तो इससे हम एक दूसरे के करीब आएंगे।
कोई भी भाषा सीखने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए भाषा सीखने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा और टेक्नोलॉजी हैं और हमें इन पर ध्यान देना चाहिए, भाषा और बोलियों पर नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि भाषा को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही ऐसे कई विषयों पर बात करने के लिए जुड़िए चैनल आशिता उवाचा से। साथियों, याद रखिए, भारत एक है, भारत अखंड है। इसकी अखंडता को हमें बनाए रखना होगा, हमें बंटने से रुकना होगा। जय हिंद साथियों, जय श्री कृष्ण।